और अब बात बिहार इंतखाबात की। बिहार असेंबली इंतखाबात की आमद में चंद दिन बाकी हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपनी तमाम तर कोशिशें जारी रखी हुई हैं। एक तरफ पीएम मोदी, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, तो अब जेपी नड्डा को भी इंतखाबी मैदान में उतार दिया है। आज से बीजेपी सदर जेपी नड्डा बिहार के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे और बक्सर, आरा, मोतिहारी वगैरह का दौरा करेंगे और मुख्तलिफ रैलियों से खिताब करेंगे। वहीं बिहार की तशहीरी मुहिम में एनडीए की स्टार कैंपेनर्स योगी आदित्यनाथ आज इलेक्शन में नजर आएंगे। आज वो कैमूर में पहली रैली करेंगे। बिहार में पहले मरहले के तहत वोटिंग 28 अक्टूबर को है। इसके लिए बीजेपी ने अपने तमाम स्टार कैंपेनर्स को मैदान में उतार दिया है। भागलपुर एयरपोर्ट मैदान में 23 अक्टूबर को पीएम मोदी इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। प्रोग्राम के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। सैकड़ों मजदूर मंच से लेकर पंडाल की तामीर के काम में लगे हुए हैं। एयरपोर्ट मैदान पर होने वाली वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रैली को 20 अलग अलग असेंबली हलकों में वर्चुअल नश्र किया जाएगा। विधानसभा चुनाव की आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभा के दौरान 23 अक्टूबर को करेंगे। भागलपुर हवाई अड्डे के मैदान पर उनकी सभा होना है और किस तरह से सभा की तैयारी चल रही है आप देख सकते हैं। मंच को जो है अभी बनाया जा रहा है, सजाया संवारा जा रहा है। साथ ही साथ जो है चारों तरफ से बैरिकेटिंग भी की जा रही है और जो एक शेड का निर्माण होना है जहां लोगों को जो भाषण सुन सकेंगे उसका भी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। साथ ही साथ इस बार कोरोना के तहत जो चुनाव आयोग का निर्देश मिला है उस निर्देश के आलोक में जो है सोशल डिस्टेंसिंग या दूसरे अन्य जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो कराने के लिए भी यहाँ पर लगातार मजदूर और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं और इस तरह की तैयारी जो है काफ़ी जोरों से चल रही है। प्रधानमंत्री की यह सभा जो है, इस सभा का प्रसारण जो है लगभग 20 विधानसभा क्षेत्र के मैदानों में किया जाएगा। एलईडी स्क्रीन के तहत जो है लाइव प्रसारण होगा जिसको जो है 20 विधानसभा क्षेत्र के लोग जो है देख सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री की इस सभा के लिए सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था किया जा रहा है। बिहार पुलिस के साथ साथ जो है पारा मिलिट्री फोर्स की भी भारी संख्या में तैनाती की जाएगी। 20 विधानसभा क्षेत्र के जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वोट की अपील करेंगे। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। आगे बढ़ लेते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान का नोटिस लेते हुए जहां इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है तो वहीं कमलनाथ ने अपने बयान का दिफा भी किया है। ख्याल है कि कौमी खवातीन कमीशन ने इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से की थी। मैंने कुछ कह दिया था, हाँ कोई अपमान सोच से नहीं कहा था। मुझे तो नाम नहीं याद था, आज भी जिसका नाम नहीं याद अब उसे कुछ कह दूं मैं। हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 3 2 थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, किसी का अपमान है? तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता। मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूँ, आपकी पोल खोलता। आपको बोलने का कुछ नहीं है, आप बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते, इसलिए आप कुछ ना कुछ कभी कहते हैं कमलनाथ कोको कोला पीते हैं। अरे यार मैं पीता हूं कोको कोला। अगर कोको कोला पीना बंद कर लूंगा तो किसानों का की आत्महत्या बंद हो जाएगी, क्या नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का हाल है आज की, ये इनका हाल है। पहचान जाइएगा आज की। ये चुनाव सच्चाई और झूठ का है, उत्तम का नहीं है।